जैसा कि आपको पता है कि आगरा में सिल्वर शो का आयोजन हो रहा है और आज हम दूसरे दिन इस डिस्कशन को आगे लेके जाने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि आगरा में तीसरा एडिशन हो रहा है और ये तीसरा एडिशन बहुत ही सफल रहा। अभी तक एक दिन बचा हुआ है, अभी 2 दिन का ही कारोबार हुआ है, लेकिन इसमें आज जो भीड़ देखी गई वो इतनी भीड़ थी कि लोग चलने के लिए उनको जगह नहीं मिल पा रही थी और हर स्टॉल्स पे बायर्स की भीड़ थी। आपको पता है ये B2B शो है और B2B शो में ऑर्डर्स लेने के लिए लोग डिस्कशन करते हैं और उसके बाद फिर वो वापस जाके डिस्पैच करते हैं। मेरे साथ आज लाइव में हैं मिस्टर पारस जी, पारस ऑर्नामेंट से। मैं पारस जी से जानना चाहूँगा, चूँकि ये तीसरा एडिशन है और पिछले दोनों एडिशन्स उन्होंने किए थे और ये तीसरे एडिशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप ये बताना चाहिए, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आपका तीसरा साल है लगातार आगरा के अंदर, आपका अनुभव कैसा रहा? आपने पहले साल से इस शो को देखा है, छोटे से बच्चे से बड़े होते हुए देख रहे हो आपको कैसा अनुभव हो रहा है सर? अनुभव बहुत अच्छा हो रहा है। जो शो आज आप समझिए ये एक प्लेटफॉर्म मिला है, जो अपना काम इतना अनऑर्गेनाइज था पहले, जो पिछड़े हुए कल्चर के तरीके से चल रहा था, जो लोगों की गलती थी पहले भी उसमें, कि अब उनकी गलती नहीं कह सकते, लेकिन लोगों की ये था पहले मानसिकता कि दब के ही काम करना है, अपने को लाइमलाइट में नहीं आना है। लेकिन अब उन लोगों को समझ आ रहा है कि नए व्यापारी, नया बिजनेस क्रिएट करने के लिए आपको लाइमलाइट में आना पड़ता है। आपको ब्रांड अवेयरनेस, लोगों को पता रहे कि कौन सा ब्रांड किस मेल्टिंग में आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, वो चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो कि इस प्लेटफॉर्म ने आगरा को एक नया शेप दिया है और एक नया प्लेटफॉर्म दिया है बिजनेस कनेक्ट करने के लिए, नए लोगों से जुड़ने के लिए। और ये एकमात्र शो है सिल्वर का। सिल्वर के शो नो डाउट हर 15 दिन में हो रहे हैं, लेकिन ये एकमात्र शो है जहाँ एक्चुअल कन्वर्जन होता है, जहाँ सच में एक्चुअल बायर आता है जो लेके भी जाता है प्रोडक्ट सैम्पलिंग के लिए और बिजनेस मिलता है। बाकी जगह मोस्टली रहता है, लेकिन सब विजिटर्स का आना, देखना और देख के जाना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अपना एक्चुअल बायर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जानना आपसे ये भी चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि बायर्स का बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है यहाँ पे, जो बायर्स आप खुद ही देख रहे हो 3 साल में कितना बायर आने लग गया और कितने लोग, कितने नए ब्रांड जिनकी आज तक हमने शक्ल नहीं देखी थी। नाम सुना था कि ये ब्रांड बन रहा है, लेकिन आज तक हमें पता नहीं था कौन बना रहा है इसको, कौन नहीं बना रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सब लोग को देखने को, मिलने को एक कल्चर डेवलप हुआ है इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट लेवल का कल्चर डेवलप हुआ है इसकी वजह से आज तक। वरना सब अपनी गद्दियों से, जिसे वैसे हम लोग शौक बोलते हैं, हमारे काम में उस स्टेट को, उस जगह को गद्दी बोलते हैं, तो सब लोग वहां से काम करते थे, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी किसी के बीच में। तो वो गैप फिल किया है शोज के थ्रू। आज हम लोग जानते हैं कि ये आदमी ये चीज़ बना रहा है, क्या नया क्रिएशन हो रहा है मार्केट में, लोग नया नया दिमाग लगा रहे हैं, नई नई चीज़ें बना रहे हैं। आज आप इस शो में देखिए, पायल का एक मतलब ट्रेंड अलग ही सेट कर दिया है, जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखी वैरायटी, वो आज आपको यहाँ देखने को मिल रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर हम आगरा की बात करें, चर्चा करें, और ये ना हम इस बात में विचार ना करें कि आगरा का नाम आते ही ऐसा लगता है जैसे चांदी की मंडी में हम आ गए। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है आगरा, और आगरा का जो प्रारूप रहा, आगरा को जो लोग जान रहे थे सिर्फ चांदी की वजह से जान रहे थे। आज मैं देख रहा हूँ कि चांदी में भी जो पायल की जो कलाकारी है आगरा की, वो शायद विश्व पटल पे कहीं दूसरी जगह देखने को ना मिले। और मैं इस बार अलग अलग तरीके से लोगों को देखा है, अलग अलग कलाकृतियों को प्रदर्शित किया उन्होंने। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि किस तरह के बायर्स आपको मिले यहाँ पे, क्योंकि आपने एग्जिबिट भी किया, आपने देखा है कि बहुत भारी भीड़ थी आज यहाँ पे, और नो डाउट ये बहुत ही एक्चुअल बायर आए हैं अगर आप बात करें तो, क्योंकि सारे कॉर्पोरेट्स यहाँ पे आके गए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो बायर्स के साथ एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे बताया कि पहले मोस्टली बायर्स केवल देखने के लिए और उसके लिए आते थे, लेकिन एकमात्र अपना AIJ शो ही ऐसा है जहां एक्चुअल बायर आया है जो खरीद के लेके जाता। और ऐसा नहीं है कि इस बार 3 साल से लगातार हमारे यहाँ एक्चुअल बायर, क्यों, आगरा की सबसे बड़ी मार्केट है आगरा सबसे बड़ा मार्केट है पूरे एशिया का, और यहाँ पे जो चीज़ मिल सकती है, जो नई नई अपॉर्चुनिटीज, जो नई नई डिजाइनें देखने को मिल सकती है, वो मार्केट के अंदर बहुत लेट आती है। यहाँ सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग होती है, और 80% आगरा का पूरे विश्व का सिल्वर इंडस्ट्री जो अपने इंडिया का है, वो 80% मार्केट पायल कवर करती है, 20% में अदर आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो उसकी वजह से अपना आगरा बहुत आगे है। सिल्वर इंडस्ट्री, अगर सिल्वर का नाम आता है तो आगरा का नाम सबसे पहले आता है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बखूबी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। मेरा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, मैं जानना चाहूँगा, आपने जब बता रहे थे तो उस क्रम में आपने टंच की चर्चा करी कि जो आगरा में स्पेशली टंच को लेकर लोगों का रहता है पूरे वर्ल्ड की एक्चुअली बात करें हमारे तो। हमारे हमारे यहाँ पे जो प्योरिटी होती है उसको सराफा इंडस्ट्री में टंच बोला जाता है। टंच का मतलब होता है प्योरिटी, कि पायल की प्योरिटी क्या है। हम जैसे 81 हॉलमार्क पायल बनाते हैं पारस के नाम से, जो कि हम लोग आगे के ट्रेंड के हिसाब से ही चल रहे हैं मार्केट में, जो चाहिए। और जैसा मोदी जी ने कहा कि आज के टाइम में जो साफ सुथरा करेगा वही आगे बढ़ेगा, तो वही हमारा पॉलिसी है कि हमें कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट देना है। हमारा एंड कस्टमर को पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट इस प्योरिटी का है, इस रेट में लिखकर आ रहा है और ये खुला हुआ दाम है। भाई रिटेलर का भी हक है, वो भी बहुत काम करता है, बहुत चीज़ें लगाता है, अपना इन्वेस्टमेंट उसका भी निकलना चाहिए। तो ये एंड कस्टमर को भी ध्यान रखना है कि अगर प्योरिटी वो बता रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका मार्जिन कट करो, उसके पास भी 100 खर्चे हैं तो उसका भी खर्चा निकलना चाहिए। मीडिएटर भी है, सब मीडिएटर भी है, तो पूरी चेन को कुछ मुनाफा हो तो कम से कम तभी हम लोग कुछ नया इनोवेशन दे पाएंगे मार्केट को। अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं रहेगा मार्केट को तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो हमें एंड कस्टमर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आज आगरा में सब लोग ये चाह रहे हैं कि सब चीज़ खुलकर एंड कस्टमर को सब चीज़ साफ पता है, तो एंड कस्टमर को भी समझ में आना चाहिए कि प्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि इसी प्योरिटी में मिल जाएगा, उसमें वेस्टेजेस जुड़ती हैं। जो सारी मजदूरी हमारे यहाँ एक पायल को बनाने के लिए 150 लोगों के हाथ के नीचे से पायल का आइटम निकलता है, तो उस चीज़ को लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत छोटे छोटे लोगों को, हम लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबको सब चीज़ देनी है। तो उसके लिए आपका बहुत बड़ा वो है, ध्यान रखना है आपको कि इसके ऊपर वेस्टेजेस लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पारस भाई, आपने बखूबी सारी चीज़ों का जवाब दिया और हमें उम्मीद है कि जो हमारे